जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि चाय हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, लेकिन हाँ, अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से न किया जाए तो यह चाय हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। भारत में चाय केवल एक पेय नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। लेकिन चाय पीने के सही और गलत तरीके के बारे में बात किया जाए तो विज्ञान और आयुर्वेद दोनों ने हमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। तो ठीक आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि काली चाय और दूध वाली चाय में क्या बेहतर है और चाय के फायदे और नुकसान क्या हैं। साथ ही चाय पीने का सही समय और सही तरीका। इसके साथ हम ये भी बताएंगे कि चाय पीने से होने वाले नुकसान से बचने के उपाय। लेकिन यह सभी जानकारी को लेने के लिए वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। सबसे पहले हम जानते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ टी, यानी चाय पीने के नुकसान के बारे में। चाय को बनाने वाली मुख्य सामग्री चाय की पत्ती होती है और चाय की पत्ती में दो प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। पहला है टैनिन, यह हमारे शरीर से खून को अवशोषित करने से रोकता है, इस वजह से हमारा खून पतला हो जाता है और इसी वजह से हमारे शरीर में खून बनने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। वहीं दूसरा कंपाउंड है कैफीन। चाय में पाया जाने वाला ये तत्व शरीर और दिमाग पर सीधा असर डालता है। यह हमें तुरंत एक्टिव तो महसूस करा देता है, लेकिन यह लंबे समय तक हमारे न्यूरॉन्स यानी हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। यह हमारे दिमाग को एक एडिक्टिव बना देता है। अगर हमें लंबे समय तक चाय न मिले तो हमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा और बेचैनी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इन सभी की वजह से हमारी याददाश्त कम हो सकती है और मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ सकता है। आप भी अगर चाय एडिक्टिव है तो ऐसी समस्या आपने भी जरूर झेली होगी। अब हम जानते हैं एडवांटेजेस ऑफ टी, यानी चाय के फायदे। अगर चाय को सही तरीके से बनाया जाए तो यह हमें कुछ ऐसे सेहत के लाभ देती है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन एक सही तरीके से बनाई गई चाय का सेवन बहुत ही कम लोग करते हैं। जैसे कि चाय में मौजूद पॉलीफिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स हमारे शरीर से कई सारी बीमारियों को दूर करते हैं और यह शरीर में भी बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। चाय में मौजूद कुछ ऐसे तत्व उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा कर देते हैं और वहीं सही तरीके से बनाई गई चाय हमारे शरीर से कैंसर जैसी कोशिकाओं की प्रतिक्रिया भी कम कर देती है। तो दोस्तों, चाय हमारे शरीर को कहीं न कहीं फायदा भी प्रदान करती है, लेकिन हाँ, चाय को बनाने का सही तरीका भी जान लीजिए। और चाय बनाते वक्त हमेशा इन बातों का ध्यान रखें कि चाय ऐसी बनाए जो हमें हमेशा ही फायदा दे, नुकसान नहीं। आयुर्वेद की नजर से देखा जाए तो आयुर्वेद हमें यह कहता है कि चाय जितना ज्यादा उबलेगी, जी बिल्कुल, चाय जितना ही ज्यादा उबलती है उतना ही इसमें नुकसानदायक तत्व बढ़ जाते हैं। तो चाय को सही से बनाने का तरीका यह है कि पानी को पहले आप उबाल लें, फिर उसमें चाय की पत्ती डालें, फिर कुछ उबाल आते ही आप गैस को बंद कर दें और चाय को छान लें। इसके बाद अगर आप बिना मीठे के चाय को पी सकते हैं तो यह और भी बेहतरीन बात है। लेकिन अगर आपको मीठा पसंद है तो फिर आप इसमें कम से कम चीनी का उपयोग करें, या फिर आप इसमें मीठा या फिर मिश्री का भी उपयोग कर सकते हैं। इन चीजों से चाय का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि चाय में दूध न डालें। दूध को ही डालने से चाय में ऐसे हानिकारक तत्व आ जाते हैं जिस वजह से हमें यह चाय बहुत नुकसान करती है। और ये भी जान लीजिए कि चाय को पीने का सही समय क्या है। तो ध्यान रहे कि सबसे पहले सुबह सुबह खाली पेट चाय को बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खाली पेट चाय पीने से यह हमारे पाचन तंत्र पर बहुत ही बुरा असर डालता है। लेकिन बुरी बात तो यह है कि भारत में अधिकांश लोग सुबह सुबह खाली पेट ही चाय का सेवन करते हैं। ये तरीका बिल्कुल भी गलत है। आज से ही आप ऐसा करना बंद कर दें। इस कारण से यह हमारे शरीर के पाचक रस को काफी पतला कर देती है। इस कारण से हमारा खाना सही तरीके से नहीं पचता है, जिस कारण से हमें गैस, अपच, एसिडिटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि रात को सोने से पहले चाय न पिया जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाय में कैफीन होता है और यह कैफीन हमें नींद आने से रोकता है और नींद की कमी होने से हमारा शरीर ठीक तरीके से रिकवर नहीं हो पाता है। अब बात आती है कि चाय को पीना कब चाहिए।
तो सबसे सही तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपको सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर बाद चाय का सेवन करना चाहिए, या फिर आप दिन में भी कभी भी चाय का सेवन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि आपका पेट खाली न हो। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि चाय कौन सी पीनी है, काली चाय या दूध वाली चाय। लेकिन मैंने तो ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि काली चाय हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है और दूध वाली चाय फायदा नहीं, नुकसान पहुंचाती है। तो अब डिसीजन आपका है कि आपको कौन सी चाय पीनी है। वैसे अगर आपको कोई और भी सवाल है चाय को लेकर तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके साथ ही आपको काली चाय पीना पसंद है या दूध वाली, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।